नमस्कार। और बात है शहर की सरकार की, और जब सड़क की सरकार की बात होगी तो सड़कों पर होगी, गली में होगी, चौराहों पर होगी, मोहल्लों में होगी। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बहुत सारे कार्यकर्ता इस वक्त लोगों के बीच रुख कर रहे हैं अपना जगाने के लिए एक अलग कि सरकार बने तो भारतीय जनता पार्टी की बने। लेकिन क्यों बने ये बात करेंगे हम, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष अनूप पटेल। पटेल जी, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? विकास का मुद्दा हमारे पास, विकास किया है, सड़कों की जाल फैलाई है। आज नर्मदा जल देख लो, घर घर पानी आ रहा है। आज शहर में विकास हुआ है। विकास धीरे धीरे होता है, विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन लोगों का कहना है कि विकास बहुत ही धीरे हो गया है। मतलब तो नर्मदा जल जो है शहर की बड़ी समस्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 20 साल से आपकी सरकार है। जो नर्मदा जल है, पहले पानी घर घर तक नहीं पहुंचता था। भीषण गर्मी में सभी को जल संकट का, गर्मी में जल का सामना करना पड़ता था। त्राही त्राही माम होती थी। आज आप देखो, नर्मदा जल घर घर है, लेकिन कहीं कहीं लाइन फूटी है, वो इधर है। लेकिन हमारे माननीय विधायक जी, सांसद जी, महापौर जी ने कोशिश करके, प्रयास करके ये भी कर दिखाया है, सुख्ता से नर्मदा लाइन को जोड़ दिया है। अब जल की ऐसी कोई समस्या नहीं है। पानी की घर घर जल पहुंच रहा है। घर घर जल पहुंच रहा है, ये तो बोल रहे हैं पहुंच रहा है। घर में भाभी जी आपको तो नहीं कह रही कि पानी नहीं आ रहा है आज? ऐसा तो नहीं है, पूछ लो। नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इनका कहना है। आपका कहना क्या है, क्यों बीजेपी की सरकार आएगी? रिंग रोड नहीं बन पाया अभी तक। देखो क्या है, जैसे बताया कि रिंग रोड का आप बता रहे हो, विकास को समय लगता है। और आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया वो सबको पता है। आप 2014 के पहले का विकास देख लो और 2014 के बाद के विकास देख लो, आपको खुद को फर्क दिख जाएगा। भाई ये आंकड़ा तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि विकास तो धीरे धीरे होता है और 2014 के पहले कितना विकास हुआ और उसके बाद कितना हुआ ये भी आपको निकालना पड़ेगा। फिलहाल कार्यकर्ता जो है ढोल ताशे के साथ जो है बाजार में निकल गए हैं आपको बताने के लिए कि आपको चुनना है महापौर भारतीय जनता पार्टी का। कौन है आपके महापौर प्रत्याशी? जोर से बता दीजिए जरा। भाभी अमृता अमर यादव जी और युवा मोर्चा जितने भी प्रचार कर रहे, युवा मोर्चा बड़ी ताकत से, पूरी शक्ति से घर घर जाके प्रचार करेगा, किचन तक प्रचार करेगा, ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी जीते नहीं, भारी बहुमत से जीते, इतिहास तोड़े मध्य प्रदेश का, ताकि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, हमारे शिवराज सिंह जी को पता चले कि खंडवा में कोई जीता है, भाभी अमृता अमर यादव जी जीती है। शिवराज सिंह जी को पता चले। शिवराज सिंह जी भी भोपाल से बोल रहे होंगे नर्मदे मैया की जय, भैया खंडवा में सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो शिवराज सिंह जी की भी बात जो है आप लोगों तक पहुंचेगी। डेनी भाई खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको? बहुत समय बाद एक खंडवा शहर को एक सशक्त उम्मीदवार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार ने बहुत काम किया। हमारे काका हुकुमचंद जी यादव ने खंडवा के विकास के लिए बहुत सारा काम किया है, जिसकी आज हम उनका बोया हुआ आज हम फसल काटने के लिए युवा पीढ़ी तैयार है। काका ने खंडवा को नर्मदा जल दिया। एक समय में दिग्विजय सिंह जब थे, उस समय में उनसे काका ने बोला था कि हमको, हमारे खंडवा शहर वासियों को नर्मदा की आवश्यकता है, नर्मदा का जल दें। दिग्विजय सिंह ने यह कहा था कि भैया जिसको ज़रूरत है नर्मदा जल के लिए तो वो आके नर्मदा किनारे बसे। का ये आज जो नर्मदा जल खंडवा को मिला, ये हमारे काका हुकुमचंद जी यादव की प्रयासों से मिला है। आज खंडवा शहर में कुछ थोड़ी विसंगतियाँ होंगी, पर ठीक है, हमने उसको बहुत प्रयास किया। कई हद तक शहर में पानी, नाली, रोड सभी चीज़ें देने की हमने कोशिश की। हमारा ट्रांसपोर्ट नगर आप देख लो, उसके बाद में अभी बाईपास की हम प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग, अगर हमारी अमृता भाभी अगर जीत कर आती हैं, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आने वाले 5 सालों में शहर को और विकास की ओर ले जाएं। शहर को और विकास की ओर लेकर जाए। विसंगतियां थोड़ी बहुत है, लेकिन एक जो इस चुनाव में जो बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की, कि पूर्व विधायक माननीय स्वर्गीय हुकुमचंद यादव जी, जो कि कहा जाता है एक पहलवान गुट और पूरा खंडवा के युवा साथी जो हैं उनसे जुड़े रहते हैं, तो उनकी भी एक श्रद्धांजलि है उनके लिए कि उन्हें वोट दिया जाए। तो और भी साथी हैं, इन लोगों से किसी से चर्चा करते हैं। आपसे चर्चा करते, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, युवा हो। तो भाई ये जो ट्रांसपोर्ट नगर की बात हो रही है तो बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। है किधर ट्रांसपोर्ट नगर?
चलिए कोई बात नहीं, युवा साथी हैं। आपका क्या मुद्दा है? आप भारतीय जनता पार्टी में तो हैं, लेकिन उसके अलावा आप एक युवा भी हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार बने तो क्या करे? हर सुविधा मिलना चाहिए हर तरह से। हर तरीके की सुविधाएं मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे साथी हैं और इनसे बात करते हैं। एक और साथी हैं, क्या नाम है आपका? तपन डोंगरे। तपन जी हैं, तपन जी से बात करते हैं। तपन जी, 20 साल सरकार रही है, जनता जनरली जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ होती है, तो अब आप अब क्या करेंगे ये जानना चाहती है सरकार। भैया सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो प्रश्न है कि खंडवा में भाजपा को क्यों चुना जाए, क्यों चुना जाए, यही इसका सीधा सा जवाब देना चाहूँगा कि प्रदेश में भी यदि भाजपा सरकार है और नगर में भी भाजपा सरकार है तो डबल इंजन से इस शहर का विकास होगा। केंद्र सरकार में पिछली बार भी बहुत बड़ा फंड नगर निगम की तरफ आया, आप देखेंगे उसके सुप्रभाव भी अपने को देखने को मिले। पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, इसी नगर निगम के आके काले मटके फोड़े जाते थे। जल वितरण को लेकर ऐसी विसंगतियां थी जो दूर कर पाना बहुत कठिन थी। उसके बाद भी आज ये स्थिति है, थोड़ी बहुत कहीं टेक्निकल एरर या मानवीय भूल कहीं हुई है जरूर, पर उसका कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई कमी रखने का उद्देश्य कभी नहीं रहा। कभी नहीं रखेंगे। मानवीय भूल हुई है, विसंगतियां भी रही है, लेकिन एक बात है कि सरकार नगर में उसकी होना चाहिए, इन लोगों का कहना है, जिसकी प्रदेश में हो। रोड के लेकर भी एक थोड़ी सी चर्चा इनसे कर लेते हैं। शहर में ट्रैफिक बहुत हो जाता है, ट्रक वाले बाहर खड़े रहते हैं, बस वाले बाहर खड़े रहते हैं, आए दिन बस हम बड़े पुल पे एक्सीडेंट देखते हैं, घंटाघर पे एक्सीडेंट देखते हैं, इसका क्या नहीं भैया आपको मैं बताऊं, आने वाले 5 साल खंडवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बड़े बड़े हाईवे खंडवा जिले से गुजर रहे हैं। आगे वाली उद्वहन सिंचाई योजना है, आसपास जो डेवलप हो रही है उसका सीधा सा प्रभाव खंडवा नगर पे भी पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जहाँ मजबूत होता है वहाँ नगर हमेशा मजबूत होता आया है, अपन ने पहले भी देखा है। बाईपास की दिशा में सबसे पहले तो अभी जो एक नया पुल बन रहा है, आप देखेंगे हरसूद रोड और मुंदी रोड दोनों को एक करने का प्रयास यहाँ पे पहली बार में किया गया है। आनंद नगर से बड़गांव भीला रोड को भी जोड़ा गया है। अभी जो नया पुल आ रहा है बैतूल से जो अपन देशगांव की तरफ जाएगा पुल, उससे भी अपना हरसूद रोड और सियाड़ा रोड जुड़ जाएगा। तो आप देखें उस दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। आगे पंधाना रोड और इंदौर रोड को जोड़ने की भी सरकार की कोशिश है और वो जल्द से जल्द अपने को देखने को मिलेगा जमीन पे धीरे से देखने को मिलेगा आपको। काम विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन फिर भी सारे युवा साथियों का, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कहना है कि आपका एक बार जरा वोट की अपील हो जाए सबकी जोर से, जोरदार। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जय जयकार। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद के नारे हो रहे हैं इसलिए कि आप लोग सरकार को वोट दीजिए। 20 साल इनकी सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब नए कुछ योजनाओं को संचालित करेंगे, पुरानी को फिर से सही करेंगे, गिले शिकवे कहते हैं भूल जाएं और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। विचार आपको करना है किसको वोट देना है, लेकिन वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट सरकार बदल सकता है। सरकार आपको चुनना है। फिलहाल अकाकू न्यूज़ की ओर से मुझे निमेश बंसाली को अनूप खुराना जी के साथ दीजिए इजाजत। यूं ही मिलते रहेंगे आपसे, धन्यवाद।